गुरु प्यारी साध संगत जी, नमस्कार जी। आप सब कैसे हो? आशा करती हूँ बाबा जी के श्री चरणों में अरदास करती हूँ कि मालिक की कृपा से आप सब बहुत खुश होंगे, मौज बहार में होंगे और अवश्य भजन सिमरन में होंगे। साध संगत जी, मैं हाजिर हूँ आज आप सभी से एक बहुत ही खूबसूरत साखी साझा करने के लिए। उम्मीद करती हूँ ये साखी आप सभी को बहुत पसंद आएगी और अवश्य ही कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। तो साध संगत जी, चलिए आइए समय न गवाते हुए शुरू करते हैं। साध संगत जी, एक बार किसी संत के सामने कुछ लोग अपने दुर्भाग्यशाली होने का रोना रो रहे थे कि मैं दिन भर पत्थर तोड़ता हूँ, ईंटें ढोता हूँ, कड़ी मेहनत के बाद भी कुछ समझ नहीं आता। संत ने बहुत समझाया कि आप लोग अपनी मेहनत व भगवान पर भरोसा करो। आप लोगों को जो कुछ भी कार्य मिला है उसे भक्ति भाव से पूरा करें और प्रभु से प्रसन्नता की प्रार्थना करें। सुखी रहने का यही रास्ता है। संत की बातें उन्हें समझ न आ रही थी। संत ने उन लोगों की मन स्थिति भांपते हुए कहा कि आप सबको आसान लगने वाला एक काम हमारे पास भी है। यदि कर सको तो कल से हमारे पास आ जाना। मेहनताना भी आपको 2 गुना दूंगा। वे लोग खुशी खुशी मन से बोले कि क्या काम होगा। संत ने कहा कि साधारण सा काम है, बस आप सभी बैठे बैठे मंत्र जाप करना, भगवान की भक्ति में ध्यान लगाना। यह सुनकर वे प्रसन्न हुए। सभी खुशी खुशी अपने घर गए और दूसरे दिन ठीक समय पर संत जी के पास आ गए। संत ने कहा कि सब एक एक आसन ले लीजिए। आसन पर रखी अपनी अपनी माला हाथ में पकड़ लीजिए और भगवान का नाम जपें। जब सब बैठ गए तब संत ने कहा कि एक काम करना, माला हाथ में रखना, मुंह से भगवान का नाम बोलना, आंखें बंद कर लेना और ध्यान दोनों आंखों के मध्य में टिकाना। मन में यही सोचना, मेरा प्रभु सब जगह बसा हुआ है, मेरा भगवान सुख बरसा रहा है, मेरा भगवान मुझे आनंद दे रहा है, मेरा भगवान मेरे अंग संग है, मेरा परमात्मा मुझे कभी अकेला नहीं छोड़ता, मेरा परमात्मा सच्चा सखा है। मेरे मन में ऐसे भाव लाने हैं, ऐसे भाव मन में लेकर ध्यान टिकाना है, नाम जपना है। हाँ, एक महत्वपूर्ण बात और, आंखें खोलकर एक दूसरे की तरफ नहीं देखना, आंखें बंद करके नाम जपना। चाहे राम राम बोलना, गोविंद गोविंद कहना, ओम ओम बोलना, जो भी बोलो, पर मन व ध्यान एक जगह जरूर टिकाए रखना। साध संगत जी, सभी हाथ में माला लेकर आसन पर बैठ गए, लेकिन थोड़ी ही देर में एक दूसरे की तरफ मुंह घुमाकर देखने और मुस्कुराने लगे। सबके मन में यही भाव था कि आज भगत बन गए, हम लोगों को भी मौका मिल गया भक्ति करने का। इसी में से एक दो ने घूर के देखा एक दूसरे की तरफ, तू कब से भगत बना है भाई? यद्यपि माला सबने पकड़ी हुई थी, मन किसी का लग नहीं रहा था। तब संत ने इशारा किया कि किसी की तरफ नहीं देखना, आंखें बंद करके भगवान का नाम जपो। अब संत जी खड़े हो गए उनके बीच में और जोर से हरि बोल हरि बोल हरि बोल कहलाने लगे। संत ने फिर सावधान किया, आंखें बंद कर लो, बस नाम जपना शुरू करो, ध्यान टिकाओ। तो फिर सबने आंखें बंद करके नाम जपना शुरू किया। साध संगत जी, तभी संत जी थोड़ा किसी काम से अंदर चले गए। आकर देखते हैं कि सब ने माला नीचे रखी हुई है। सब के सब एक दूसरे की तरफ देखकर कोई खास रहा है, कोई आंख से इशारा कर रहा है और कोई इशारा करके बता रहा है कि ये जो संत मिला है ना, दिमाग इसका काफी हिला हुआ है। थोड़ी देर तक संत जी ने उन सब की सारी हरकत देखने के बाद मौन हो गए। तभी कोई पानी पीने के लिए उठा, कोई किसी काम के लिए जाने को कहने लगा। संत जी बोले कि कोई ज्यादा देर भी नहीं हुई है, अभी तो जब शुरू किया था, कम से कम दोपहर तक तो जमकर बैठो, तभी तो मजदूरी दुगनी मिलेगी। ध्यान ही करना है, बैठकर ध्यान टिका कर पूरी ईमानदारी से और पूरी मेहनत से काम करो। साध संगत जी, थोड़ी देर तक फिर से सभी बैठे रहे। उसके बाद में न जाने क्या हुआ, सारे के सारे खड़े हो गए। संत जी बोले कि क्या हुआ? सब के सब कहने लगे कि हम तो अपने घर जा रहे हैं,
हमसे नहीं होने वाला यह काम बड़ा मुश्किल है। ऐसे हाथ पे हाथ रख कर के बैठना। संत ने उन लोगों को जाता देखकर गहरे गंभीरता में डूब गए और संवेदन भरे मन से बोले कि बेटे, चित्त में जमे हुए जन्म जन्मांतरों के संस्कार ही हमारे लिए हमारी परिस्थितियों का निर्माण करते हैं और जीवन में सौभाग्य दुर्भाग्य दिलाते हैं। इसमें किसी का क्या दोष। संत ने आगे कहा कि बेटा, ईश्वर, गुरु व भगवान के प्रति अनुराग जगा कर किया गया मंत्र जप, ईश्वर की भक्ति व परमात्मा का ध्यान हमारे जड़ कुसंस्कारों को तोड़कर जीवन में सौभाग्य के द्वार खोलता है, हमारे लिए दिव्य अनुकूल परिस्थितियां पैदा करता है। मैं तो तुम्हारे दुर्भाग्य को मिटाने के लिए ही यह सब कर रहा था। काश तुम सब समझकर सहन कर पाते। साध संगत जी, संत की बात सुनकर सभी की आंखें आंसुओं से भर आई। संत ने कहा, दुर्भाग्य से पीछा छुड़ाने का मेरे पास दूसरा मार्ग भी है। आप लोग जो भी कार्य कर रहे हैं पूरी भक्ति भाव से करें। यही निष्ठा भरी भक्ति एक दिन सुखद भविष्य पैदा कर देगी। लोगों ने संत का अंतःकरण से अभिवादन किया और अपने अपने कार्य के लिए आशा भरे भाव से निकल पड़े। वास्तव में दुर्भाग्य मिटाने का मार्ग है कि भक्ति भाव में कार्य करे या भक्ति को जीवन का कर्म बनाए। साध संगत जी, ये थी आज की एक बहुत ही खूबसूरत साखी। उम्मीद करती हूँ आप सभी को ये साखी बहुत पसंद आई होगी। और साथ संगत यदि पसंद आई हो तो लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलिएगा। चैनल पर जो भी नए हैं कृपया करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि चैनल पर मिलने वाली सभी शब्द साखियों की अपडेट आप सभी को समय पर मिलती रहे। साथ संगत जी, आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। साथ संगत जी, आपसे फिर मुलाकात होती है एक नई शब्द साखी के साथ, एक नई प्रेरणादायक विचार के साथ। तब तक के लिए दासी को आज्ञा दीजिए। नमस्कार जी। सदा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, भजन सिमरन करते रहिए और भक्ति भाव से अपना कर्म कीजिए, भक्ति भाव से सिमरन कीजिए। नमस्कार जी।